जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के इस बयान पर बवाल मच गया है। उनके इस बयान पर विपक्ष भड़का हुआ है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे तुम? वहीं बीजेपी कह रही है कि अनुराग ने किसी का नाम तो लिया नहीं, तो ये उड़ता तीर किसने पकड़ लिया? जो मीडिया में देखा उसमें तो अनुराग ठाकुर जी ने किसी का नाम नहीं लिया, तो ये उड़ता तीर किसने पकड़ लिया? कुल मिलाकर इस मुद्दे पर सियासत काफी गर्मा गई है। पूछने वाले को सब मालूम है ना, ये होना बोल के किसी को एक हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। अशोभनीय चरित्र का मुजाहिरा आप कर रहे हैं। पहले गोली मारो वाले यही है ना महान, आज इनकी कीर्ति में एक और नया नाम जुड़ गया, गोली अनगाली। देखिए, ये अनुराग ठाकुर जो है ये गोली मारो छाप नेता है। इसको मंत्री भी नहीं बनाया तो बौखलाहट में वो परेशान है, कुछ न कुछ बोलता रहता है। कौन सा गुनाह किया अनुराग ठाकुर ने? सही तो पूछा। अगर कोई मुझे जाति पूछे, धर्म पूछे तो क्या दिक्कत? चलिए आपको इस मामले पर हो रही सियासी बयानबाजी सुना देते हैं। देखिए, जहां तक हमने सुना, जो मीडिया में देखा, क्योंकि मैं तो लोकसभा के अंदर नहीं था, जो मीडिया में देखा उसमें तो अनुराग ठाकुर जी ने किसी का नाम नहीं लिया, तो ये उड़ता तीर किसने पकड़ लिया? इसके लिए हिंदी में कहावत होती है, जिसे शब्दशः न लिया जाए, मैं कैविएट लगा कह रहा हूं, किसी के लिए नहीं बोला, पर हिंदी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसे कहते हैं कहा किसी और के लिए जाए, आदमी अपने ऊपर खुद ओढ़ ले। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए बहुत भयंकर कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हो गया है। अखिलेश यादव जी बड़े आक्रोश और उग्रता के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि आप कैसे किसी की जात पूछ सकते हैं? फिर कह रहे पूरे देश की जात पूछनी है। तो पहले भाई स्पष्ट कर लो, पूछनी है कि नहीं पूछनी है, या आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर विपक्ष आपस में ही अपनी ही बातों में एक दूसरे को काटता हुआ नजर आ रहा है, जिसे बिहार की भाषा में कहते हैं कंफ्यूज आए गए। और यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि उसके बाद राहुल गांधी जी बहुत ही उग्रता के साथ बोले कि नहीं नहीं हम तो करवाएंगे। तो करवाइए साहब, कौन रोक रहा है? जिन राज्यों में आप सत्ता में है करवाइए। आप बड़े गौर से कहते थे बिहार में मैंने करवा दिया, तो तेजस्वी यादव जी बयान दें कि इनके कहने पे करवाया था कि नीतीश कुमार जी की सरकार में उनके कहने पे हुआ था। और हिमाचल में करवाइए, तेलंगाना में करवाइए, कर्नाटक में हुआ रखा है वो सर्वे, तब आप बताइए। तो इसलिए हमें लगता है उनके लिए एक ही लाइन लागू होती है। आपके स्वर्गीय पिताजी इसी सदन में खड़े होकर, जो अनुराग जी ने कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे मोस्ट लाइकली इन द मंथ ऑफ सितंबर 1990 मंडल कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है, और कांग्रेस का नारा है जात पे ना पात पे, मुहर लगेगी हाथ पे। इंदिरा जी की जमाने में कांग्रेस का नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मुहर लगेगी हाथ पे। और अब राहुल गांधी जी आए हैं जो पुरखों की बात को रख के लात पे, और पार्टी ले आए फुटपाथ पे। बाहर निकल के सांसद भी आए कि अगर आप तो पूरे देश की जाति पूछ रहे हो, अगर आपसे जाति पूछ ली तो क्या हर्ज हो गया, क्या दिक्कत है? कौन पूछ रहा? वो पूछने वाले को सब मालूम है ना, ये होना बोल के किसी को एक हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती, और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। और मैं कहूँगा कि उनमें से कितने लोग हैं, उनके बड़े बड़े लीडर इतने इंटरकास्ट मैरिजेस कर लिए, आपके पास तो लिस्ट होगा। हर बड़े लीडरों का बात कर रहा हूँ मैं, छोटे लीडरों का नहीं, मंत्रियों का। वो पहले अपना सूरत आईने में देख के दूसरों को बात करें। और ये जो हिंदुस्तान में, और जब आप बोलते हैं कि वो भी पार्लियामेंट में ऐसी चीजें, गंदी बात, और शायद उसको, वो तो इमैच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या जरूरत थी?
और ऐसे कितने लोग नहीं है बीजेपी में जो इंटरकास्ट मैरिज कर लिए हैं और इंटरकास्ट इंटर रिलीजन कर लिए हैं। क्या सबकी जाति ही पूछेंगे पार्लियामेंट में? नहीं वेल्ड क्या था आप लोग का अनुराग ठाकुर जी, यही अशोभनीय चरित्र का मुजाहिरा आप कर रहे हैं। पहले गोली मारो वाले यही है ना महान, आज उनकी कीर्ति में एक और नया नाम जुड़ गया, गोली अनगाली। सवाल ये नहीं कि मेरी जाति क्या है, सवाल ये है कि आपकी संकीर्ण मानसिकता प्रदर्शित हुई। मुद्दा क्या है? मुद्दा है जातिगत जनगणना। देखिए, ये अनुराग ठाकुर जो है ये गोली मारो छाप नेता है। इसको मंत्री भी नहीं बनाया तो बौखलाहट में वो परेशान है, कुछ न कुछ बोलता रहता है। उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अभी क्या है कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी हों चाहे अखिलेश यादव जी हों, ये डायरेक्ट सरकार को टारगेट करने पे लगे हुए थे। ये मोदी जी को टारगेट कर रहे थे। तो बीजेपी बहुत ही शातिर पार्टी है। उसने क्या किया? उसने अनुराग ठाकुर को आगे कर दिया। बहुत ही भद्दी और शर्मनाक टिप्पणी उसने की कि जिसको जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो यही भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी का अपमान कर दिया गया जाति पूछ करके। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जाति कोई कैसे पूछ सकता है। क्या अपमान हुआ? कौन सा गुनाह किया अनुराग ठाकुर ने? सही तो पूछा। अगर कोई मुझे जाति पूछे, धर्म पूछे तो क्या दिक्कत है? अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन मैं भी पूछता हूं, राहुल जी जरा आप बता ना दें आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। वो नहीं बताएंगे। कहीं जाएं, हम भी जाएं तो मस्जिद में कोई नमाज पढ़े, हम भी पढ़ें। ऐसे मैं पढ़ूंगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ लूं तो। कहीं प्रे कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं त्रिपुंड लगा लें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका उद्देश्य है हिंदुओं को गाली देना, सनातन को तोड़ना। इनका उद्देश्य यही है, माँ बेटे मिलकर के भारत के सनातन को खंडित करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, इसी सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट। लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी की स्पीच, माननीय अनुराग जी की स्पीच खत्म हो जाए। बैठे आप लोग बैठ जाएं। मैं आपसे, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए। उनकी बात खत्म हो जाए। उन्होंने इंसल्ट किया, उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। नहीं सर, नहीं, उनके बाद अवसर दूंगा, आपको अवसर दूंगा। बैठ जाए, आप बैठ जाए, अवसर दूंगा। उनकी स्पीच खत्म हो जाए। प्लीज आप बैठ जाओ। अनुराग जी किस चीज को इंसल्ट कर रहे थे? आपको अवसर दूंगा, आपको अवसर दूंगा। अजय एक मिनट बैठ जाए, आप बैठ जाए। सर मैं क्लैरिटी कर दूं। सर मैंने कहा एक मिनट बैठ जाए। आप मैंने बैठ जाए। आप सब लोग बैठ जाए। अच्छा, आप सब लोग बैठिए। चल, अब लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बुला रहा हूँ। अब ये पर इज इट फेयर इफ आई एम अलाउड टू योर लीडर ऑफ अपोजिशन? इज इट फेयर? मैं फिर उनको बुला लूंगा। नहीं तो मैं आपको बुला रहा हूँ तो पहले बैठ जाएं। पहले लोग बैठ जाएं। पहले बैठाइए सर। सब लोग बैठ जाएं। पहले सब लोग बैठ जाएं तब मैं आपको अलाउ करूँ। सब बैठ जाएं, मैं आपको अलाउ करूँ। मैं आपको अलाउ करूँगा, सब बैठ जाएं। मैं अलाउ करूँगा। आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे। मैं आपको अलाउ करूँगा, पहले सब बैठ जाए, हाउस इन ऑर्डर हो जाए। गौरव जी आप भी बैठ जाएं। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को अलाउ कर दे रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया, मैं बिल्कुल आपको अलाउ कर रहा हूँ। सर दीजिए, सर बोलने दीजिए सर। मैं आपको बोलने दीजिए सर। ऐसा नहीं सर, बोलने दीजिए सर। मैं आपका नाम तो लूँ, राहुल गांधी जी। स्पीकर सर देखिए, बैठे तब तो बोलेंगे भाई। राहुल गांधी जी कह रहे तब तो बोलेंगे। आप अंदर आइए। सब को ले जाइए प्लीज। सर माइक दीजिए सर। एक मिनट माइक मिल जाएगा आपको, माइक मिल जाएगा। बेल खाली कर दीजिए। इतनी अच्छी वर्षा
वर्षा पूरा देश इतनी अच्छा बजट पे स्पीच दे रहा है। यू हैव ऑलरेडी स्पोकन। राहुल ने कह दिया, राहुल ने कह दिया। अभी हम अब आप अपने लीडर का सम्मान करें। हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूं, आप अपने लीडर का सम्मान करें। हाउस के एलओपी हैं और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूं, उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को, तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें। मिस्टर केसी मैं प्लीज डोंट मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी आप लोग बैठिए। राहुल स्पीकर सर बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर सर माइक नहीं सर, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर मैं नाम जो ले भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। गौरव, धन्यवाद। श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी, नहीं गौरव जी, आप देखिए। गौरव जी आपको हमने समय दीजिए, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी प्लीज। राहुल गांधी जी ये तय कर ली, मुझे जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं। हाँ, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं कोई गाली मुझे सब बोलने दी सर। मुझे उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूँ और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, मिस्टर के उसको निकलवाऊंगा। ठीक, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको स्पष्ट करूंगा। आप नहीं कर रहे। सुन रहा हूँ बस। श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव जी बैठ जाए। श्री अखिलेश महोदय, सभापति महोदय, मैं केवल इतना, आप लोग सभापति महोदय, स्वागत है। क्या तरीका? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को।